एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का अवेंजर्स डूम्सडे से आखिर कनेक्शन क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा स्पाइडरमैन डूम्सडे में दिखाई देगा या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस टॉपिक पर काफी सवाल देखने को मिले हैं। अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे इसको लेकर रिपोर्ट्स और रूमर्स भी सामने आने लगे हैं। हालांकि अभी तक मार्वल की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, इसीलिए फिलहाल इन बातों को सिर्फ रूमर्स की तरह ही लेना। वैसे भी कॉमिक कॉन आने वाला है, डूम्सडे का ट्रेलर भी ज्यादा दूर नहीं है, तो उससे पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विस्ट ये हो सकता है कि डूम्सडे में फोकस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर नहीं, बल्कि टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन पर हो। कहा जा रहा है कि मार्वल इन्हें अभी जानबूझकर सीक्रेट रख रहा है ताकि फिल्म में बड़ा सरप्राइज मिल सके, जबकि टॉम हॉलैंड को सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा कर रखा जाए। और सच कहूँ तो ये बात काफी हद तक समझ भी आती है। मार्वल और सोनी शायद अपनी सबसे बड़ी आईपी को एक ही साल में 2 बड़ी फिल्मों में ओवरयूज नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए अगर डूम्सडे में स्पाइडरमैन की जरूरत पड़ती है तो उसके वेरिएंट्स उस गैप को भर सकते हैं, जबकि 1 साल बाद सीक्रेट वॉर्स में टॉम हॉलैंड की ग्रैंड वापसी हो सकती है। इसी बीच एक और रिपोर्ट तेजी से वायरल हो रही है कि टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन इस बार एक नए रेड एंड गोल्ड आयरन स्पाइडर सूट में नजर आ सकता है। और मजेदार बात ये कि हाल ही में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और टोबी मैग्वायर को लॉस एंजलिस में साथ देखा गया। जाहिर है ये सिर्फ एक तस्वीर है, इससे फिल्म की पुष्टि नहीं होती, लेकिन फैंस के लिए थ्योरी बनाने का नया मौका जरूर मिल गया है। अब सबसे तगड़ा रूमर सुनो। कहा जा रहा है कि फिल्म की शुरुआत इन्फिनिटी वॉर जैसी डार्क हो सकती है, जहां किसी यूनिवर्स का इंकर्जन दिखाया जाएगा और शायद टोबी के यूनिवर्स पर सबसे पहले हमला हो। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि टोबी का स्पाइडरमैन फिल्म की शुरुआत में ही डॉक्टर डूम के हाथों मारा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सोचो डॉक्टर डूम का ऑनरा कितना खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन ऐसा कैरेक्टर है जिसकी हार या मौत हमेशा पूरी कहानी का टोन बदल देती है। जैसे ही स्पाइडरमैन गिरता है, ऐसा लगता है कि अब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, और यही डूम को MCU का सबसे खतरनाक विलेन साबित कर सकता है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि नो वे होम से जुड़े कुछ स्पाइडरमैन विलेन्स भी डूम्सडे में वापस आ सकते हैं और बैकग्राउंड में एक्समैन या दूसरे हीरो से लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म का स्केल सच में पागलपन वाला होगा। अब एक और दिलचस्प खबर सामने आई है कि रूसो ब्रदर्स कथित तौर पर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अलावा भी MCU के एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब वापस आते हैं ब्रांड न्यू डे। अगर टॉम हॉलैंड डूम्सडे में नहीं है तो फिर ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन किस चीज को सेटअप करेगा? क्योंकि याद करो, पहले ब्रांड न्यू डे डूम्सडे के बाद रिलीज होने वाली थी, तब सीक्रेट वॉर्स का टीज वहाँ देना बिल्कुल सही लगता। लेकिन अब रिलीज ऑर्डर बदल चुका है, इसीलिए मार्वल को नया रास्ता चुनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे सिर्फ सीक्रेट वॉर्स ही नहीं, बल्कि सोनी के स्पाइडरवर्स और वेनम को भी MCU से जोड़ने की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि इतना लंबा टीज करने के बाद वेनम और स्पाइडरमैन का आमना सामना होना अब लगभग तय सा लगता है। और सोचो, अगर किसी तरह डॉक्टर डूम टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को भी हरा देता है, तो क्या वेनम उसके कमबैक का जरिया बन सकता है? फिर सीक्रेट वॉर्स में हमें ब्लैक सूट स्पाइडरमैन देखने को मिले और उसके बाद स्पाइडरमैन 5 उसी कहानी को आगे बढ़ाए। वैसे भी स्पाइडरमैन 5 पर काम शुरू होने की रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानो मार्वल एक बार फिर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसा इमोशनल रोलर कोस्टर तैयार कर सकता है। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से डूम्सडे में किस स्पाइडरमैन की एंट्री सबसे ज्यादा चांस वाली है? टॉम हॉलैंड, टोबी मैग्वायर या एंड्रू गारफील्ड? और अगर कहानी में किसी एक स्पाइडरमैन की कुर्बानी दिखानी पड़े तो तुम्हारे हिसाब से किसका बलिदान सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा? अपनी थ्योरी और ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।